जो भगवान विष्णु के जो सर पर जो मुकुट था वो हंसने लग जाता है, और जो भगवान विष्णु की जो खड़ाऊ जो शेषनाग से दूर निकली हैं तो मुकुट ताने मारता है उन खड़ाऊओं को कि तुम्हारे दुर्भाग्य देखो, भगवान जब कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो मुझे धारण करते हैं और तुम इनसे दूर रहती हो। अगले रोज जब भगवान विष्णु ने उन खड़ाऊओं को अपने चरणों में जगह देने की कोशिश करी तो खड़ाऊओं ने मना कर दिया, भगवान हम आपके साथ नहीं रहेंगे। भाई दो आदमी अगर घर में लड़ोकड़ो हो तो केनू कहो के तो मैं रह लू के यो रह ले। तो भगवान ने पूछा बात क्या है? भगवान बात ये है आपका जो ये मुकुट है हमें ताने मारता है। तो भगवान ने कहा कि ये तो समय की माया है, आज ये मेरे सर पर विराजमान है, इसको मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक वचन देता हूं तुम्हें। और वचन क्या दिया भगवान विष्णु ने, एक बात सुनिए। और ये जिक्र भी एक रहा था कि राम के साथ में लक्ष्मण ही वनवास में क्यों गए, क्योंकि बुजुर्गों की बस्ती है और गुणियों की बस्ती है। ये नित्य का गाना बजाना तो हम रोजाना सुनते रहते हैं, लेकिन ये एक दो बात सुनेंगे और उसके बाद आगामी प्रोग्राम यही जो श्रृंगार रस का किस्सा हमारे बीच है, आइएगा। हो ला 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 हो ला 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 हो ला 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 जब सतयुग बीते और त्रेता आवे, सतयुग बीते त्रेता आवे और सब सफल हो जावेगा। जब सतयुग बीत त्रेता आवे तो सब काम सफल हो जावेगा। और यो हे विष्णु उस दशरथ का बेटा बन के आवेगा। ओ यो हे विष्णु उस दशरथ का वो बेटा बन के आवेगा। उस दशरथ का बेटा बन के आवेगा। वो ही विष्णु उस दशरथ का बेटा बन के आवेगा। रघुवंश का दशरथ राजा रघुवंश का दशरथ राजा खोल सुना दूं सार। तीन तीन रानी होंगी पर बेटे बिन लाचार। अश्वमेघ यज्ञ करे जब बेटे होंगे चार। चारों में एक रामचंद्र होगी जय जयकार। चारों में एक रामचंद्र होगी जय जयकार। चारों में एक रामचंद्र होगी जय जयकार। जब के कई नार बचन भरावे जब के कई नार बचन भरावे तो राम जंगल में जावेगा। दशरथ कहा बेटा बनते आवेगा। बेटा बनते आवेगा। बेटा बनते आवेगा। वो ही विष्णु दशरथ का बेटा बनते आवेगा। वो ही विष्णु
दशरथ का बेटा बन के आवेगा। तो खड़ाऊ कहने लगी महाराज आप राम बन करके आओगे, राम तो जंगल में चला जाएगा, फिर खड़ाऊ क्या करेंगी? नु बोला आगे सुनो तो सही, तुम्हारा रोड़ा इस मुकुट से है ना, इस मुकुट को ठिकाने लगा दूंगा। और क्या चाहिए? बोले महाराज यो ही चाहिए। तो क्या कहा था विष्णु भगवान ने? वनवास मिले जब रामचंद्र ने, वनवास मिले जब रामचंद्र ने, होगी खेचा ताड़ी, लक्ष्मण भी जावे जंगल में, संग में सीता रानी। पर भरत भूप करे राजनगर का, यो है बात बतानी, यो मुकुट पड़ा नाली में, हंडे पड़गी कथा सुनानी। मेरा मुकुट पड़ा नाली में, हंडे पड़ गई कथा सुनानी। मेरे मुकुट पड़ा नाली में, हंडे पड़ गई कथा सुनानी। ये मुकुट नाली में पड़ेगा क्यों? क्योंकि राजा तो मुकुट पहनता है ना। अगर बात बढ़िया लगे तो इसलिए वो राम था। आपने सुना कभी, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। भगवान राम ने हनुमान को कहा तुम मेरे भरत जैसे भाई हो, ये क्यों नहीं कहा कि तुम मेरे लक्ष्मण जैसे भाई हो? कहना चाहिए था ना, जो 14 साल जंगल में धक्के खाए। लेकिन क्या कहते हैं, तुम मेरे भरत जैसे भाई हो। क्यों हो भरत जैसे भाई? 14 साल तक राम की चप्पल, 14 साल तक राम की चप्पल भरत शीश पे ठावेगा। दशरथ का बेटा बन के आवेगा, तेरा बेटा बन के आवेगा, बेटा बन के आवेगा। वो है विष्णु से दशरथ का बेटा बन के आवेगा, वो है विष्णु से दशरथ का बेटा बन के आवेगा। जब दशरथ का नाम, जब दशरथ के संतान हुई ना तो बहुत घना दुख पाया। अश्वमेघ की करी तैयारी, ऐसा यज्ञ रचाया। वशिष्ठ ऋषि भी आ पहुंचे, विदना ने खेल खिलाया। और लोमपाद ऋषि आ गए, सारा हाल सुनाया। ऋषि आ गए, सारा हाल सुनाया। वो ऋषि आ गए, सारा हाल सुनाया। कैसे जन्म हुआ था भगवान राम का और चारों भाइयों का? जब यज्ञ को रचाया तो, जब यज्ञ को रचाया तो एक बात हुई निराली। देखो ये विधना का खेल होनी, नैना घाट गाली। देखो आज वशिष्ठ ऋषि ने माया इसी चाली। देखो उसी हवन से पैदा हुई एक खीर की प्याली। देखो उसी हवन से पैदा हुई एक खीर की प्याली। देखो उसी हवन से पैदा हुई एक खीर की प्याली। देखो एक खीर की प्याली थी, एक खीर की प्याली थी, ये परमाणुओं का सार। एक खीर की प्याली निकली उस हवन से। एक खीर की प्याली के अब हिस्से कर दिए चार हिस्से हो गए ना। एक खीर की प्याली के अब हिस्से कर दिए चार। एक ने कौशल्या खागी मौके के अनुसार, एक ने खा गई के कई, एक ने खा गई के कई, वो थी पतिव्रता नार। एक ने सुमित्रा खागी भज सर्जनहार, पर एक हिस्सा बाकी रहेगा, इसका करो विचार। एक हिस्सा बाकी रहेगा, इसका करो विचार। एक हिस्सा बाकी रहेगा, इसका
करो विचार। बचा हुआ हिस्सा देखो, बचा हुआ कौन खावे नहीं समझ में आया है। तो दशरथ ने वो हिस्सा कौशल्या रानी को पकड़ाया है। पर कौशल्या अब नाट गई इसी विचित्र माया है। मैं मेरा बाटा दूं सुमित्रा को अपना मन समझाया है। तो चौथा हिस्सा खीर का उस सुमित्रा ने खाया है, क्योंकि वो कौशल्या का हिस्सा था। ये कौशल्या का हिस्सा था, तुलसीदास ने गाया है। इसीलिए तो वो राम जी के संग में लक्ष्मण आया है। इसीलिए तो राम जी के संग में लक्ष्मण आया है। इसीलिए तो राम जी के संग में लक्ष्मण आया है। वो शेषनाग फुकार भरे था, वो शेषनाग फुकार भरे था। नाग का अवतार देखो विष्णु बनकर के आए राम। अब विष्णु बनकर राम आए, परमाणुओं का सार देखो। भरत कौन थे? क्योंकि भरत भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि वो खीर की प्याली कोई एर गैर तो थी नहीं। भरत भी कुछ बना होगा, इसका करो विचार देखो। तो लक्ष्मण को बतलाया है शेष का अवतार देखो। और भरत राजा इंद्र था, ये होती जय जयकार देखो। इंद्र था ये होती जय जयकार देखो। भरत राजा इंद्र था हो गई जय जयकार देखो। और ब्रह्मा जी की तो थी रानी, और ब्रह्मा जी की तो थी रानी। परमाणु ने गाया है दिति और अदिति नाम लेख ने बताया है। दिति से हुए राक्षस, ये दिति से हुए राक्षस जिसने युद्ध मचाया है। अदिति से हुआ देवता, ये लिखा लेख में पाया है। अदिति से हुए देवता लिखा लेख में पाया है। अदिति से हुए देवता ये लिखा लेख में पाया है। और ये बलवास गांव कर दे आप, बलवास करे इंसाफ आप खोटी और खरी का। अरे दूर तई बेरा पड़ जा रीति और भरी का। यो मेल मुला जा साजा बाजा बाजे आप सरी का। अब किस्सा तो छेड़ रखा पिंगला भरत हरि का। ये किस्सा भी छेड़ रखा पिंगला भरत हरि का। पर गांव जो गवाना चावे, ये गांव कुछ गवाना चावे यो मेल आप सरी का। और भव सिंधु से पार कर दे देखो भजन हरि का। देखो भजन हरि का। और भव सिंधु से पार कर दे देखो भजन हरि का। जितने बैठे श्रोता गोता, जितने बैठे श्रोता गोता सत्संग गंग में लावेंगे। कलाकार होशियार प्यार से सही सार समझावेंगे। समय के अनुकूल फूल कोई स्त्रियां खिलावेंगे। आप कहो तो पिंगला ने आखिर तक पहुंचावेंगे। आप कहो तो न्यारी रील कोई दूसरी चढ़ावेंगे। यो ही चलन देंगे पिंगला भर्तरी। लेकिन एक बात बताओ, आपने ये तो सुन लिया कि पिंगला रानी सती थी, ऐसा था ना बाबा। लेकिन क्या कभी विचार किया क्या ये वो ही पिंगला थी जो राजा भर्तरी की रानी थी? गौर करना लोगों।
उसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सैन हुआ। अब उसका बेटा हुआ भर्तरी, उसका बेटा हुआ भर्तरी, दुनिया में सरनेन हुआ। लेकिन राजा भर्तरी के साथ में पिंगला का विवाह तो हो गया। अगर वो पिंगला ऐसे चरित्र की गिरी हुई होती तो कोई सती पिंगला कहता उसको? कोई नहीं कहता। इसका मतलब वो पिंगला अलग थी। इसलिए ये सुनने का विषय है, गौर से सुनिएगा। कौन थी वो पिंगला? कौन थी? राजा भर्तरी के साथ में रानी पिंगला का विवाह हुआ। एक रोज राज करे था भर्तरी राजा, राज करे था भर्तहरि, ऐसा राज चलाया। एक रोज दरबारा से चल कर रंग महला में आया। एक चिड़ा रहे था गोखे में, हाँ एक चिड़ा रहे था गोखे में, जो बहुत घना दुख पाया। बीमारी भारी हो रही थी, नुए दुख पाया। चिड़ा पड़ गया ऊपर तय और अपना प्राण गंवाया। वह ऊपर तय ही चिड़ी पड़ी, ऊपर तय ही चिड़ी पड़ी, उसने भी प्राण गंवाया। दोनों मर गए थे लोगों, राजा दुख पाया। आख्या मत आंसू आगे समझ नहीं पाया, आख्या मत आंसू आगे समझ नहीं पाया, आख्या मत आंसू आगे राजा समझ नहीं पाया। चिड़ा चिड़ी दोनों मर गए तो राजा भर्तरी के मन में एक विचार आया। बैठा बैठा भर्तहरि भी, बैठा बैठा भर्तहरि भी एक विचार करे से, कर्मों के अनुसार भूप का मन लाचार करे से। दरबारा में बैठा बैठा, दरबारा में बैठा बैठा एक विचार करे से, अरे मैं भी देखूं मेरी पिंगला कितना प्यार करे से, मैं भी देखूं मेरी पिंगला कितना प्यार करे से, मैं भी देखूं मेरी पिंगला कितना प्यार करे से। तो महाराज भर्तरी ने एक पौधा दिया रानी पिंगला को कि रानी ये गुलाब का पौधा है, तेरे महल पे लगा ले और तू याद रख ये तेरे सुहाग की निशानी है। जब तक भर्तरी जिंदा है जब तक ये पौधा कभी मुरझाएगा नहीं। लोगों, आज राजा भर्तरी ने क्या किया? एक मंत्री लिया साथ में, एक मंत्री लिया साथ में, आगे बियाबान में। एक शेर का शिकार करूं बात आगी ध्यान में, पर बिजली सिकड़ के थी आज जंगल बियाबान में। और एकदम अंधेरा छा गया देखे आसमान में, खून में सान लिए वस्त्र, वस्त्रों को खून में सान लिए। और मंत्री सन्नू बोला, के बोलिया? और खून में समेटे वस्त्र, अब खून में समेटे वस्त्र लाग गया ध्यान में। अरे लेकर के कपड़े तू जा रानी के मकान में, लेकर के कपड़े तू जा रानी के मकान में, और लेकर के कपड़े तू जा रानी के मकान में। और रानी से जाकर के कह दे भर्तरी अब जिंदा नहीं है। अब जब वो मंत्री कपड़े लेकर के गया और रानी ने देर नहीं करी, और रानी ने क्या किया? क्या किया? अब अरे लेके कपड़े चढ़की छत पे, लेके कपड़े चढ़की छत पे ध्यान सा लगावन लागी। पौधा दिया राजा ने निगासी जमावन लागी। एक एक कली खिली थी मन में मुस्कावन लगी। हंसने लगी रानी पिंगला मरम को छुपाने लगी।
अरे जाके कह दे नहीं मरिया वो रानी बचन सुनावण लागी। वो रानी वचन सुनावण लागी। वो रानी वचन सुनावण लागी। 5, 7, 10, 20 दिन में 5, 7, 10, 20 दिन में जाल जिगर की डांट दी। बुरी जुदाई जहर की प्याली अमृत करके चाट दी। जंगल में जावे था राजा लगा धर्म की आट दी। और जंगल में जाड़त पहले पौधा की जड़ काट दी। जंगल में जाने से पहले पौधा की जड़ काट ली। हो जंगल में जाने से पहले पौधे की जड़ काट ली। अब लेकर के मंत्री ने जंगल में आया है और शेर का शिकार किया, मन को समझाया है। अब वो ही वस्त्र पकड़ाए ले मंत्री चल आया है। अब पिंगला चढ़ी छज्जे पे, पिंगला चढ़ी छज्जे पे पौधा मुरझाया ही पाया है। तो कूद गई, वो कूद गई छज्जे पर ते प्राण गवाया है। अब रोता रोता मंत्री राजा के दौरे आया है और जो बातें बड़ी महल में वो राजा को सुनाया है। अब भर्तरी रोवण लाग्या नू भरी विपत में काया है। इधर गुरु को रखना था अपने कमंडल उठावण लगा। अरे ये संतों का दरबार है, गौर से सुनना। अब गा तो दिया पिंगला भर्तरी गोपी चंद। कौन था गोपी चंद्र, कौन थी पिंगला, ये सारा गौर से किस्सा सुनने का है। ये अब गोरखनाथ हाथ ले तुम भी सी उठावण लगा। टूट गई मेरी तुम भी रो रो रुधन मचावण लगा। एक ओढ़न राजा रो रहा घना दुख पावण लगा। तो भर्तरी उठ करके राजा धोरे जावण लगा। राजा बोला अरे बाबा जी रोता क्यों है? नु बोले मेरी तुम भी टूट गई। नु बोले तूने तेरी तुम भी की पड़ी? अरे मेरी रानी मर गई। अरे मत ना रोवे बाबा जी, मत ना रोवे बाबा जी, मौके के अनुसार ला दूं जुड़वावण खातर तुम भी कई औजार ला दूं। मेरी नगरी में सब मौज देख, मैं बुलवा के लुहार ला दूं। कुटवा दूंगा कुश्तेरी तुरंत करा के तैयार ला दूं। अरे तेरी जैसी तुम भी बाबा मैं एक ना हजार ला दूं। तेरे जैसी तुम भी बाबा एक ना हजार। तेरे जैसी तुम भी बाबा एक ना हजार ला दूं। जब बाबा नु बोले जे तुम भी ला दे तो सुन मेरी बात। तू क्यों घबरा रहा भरते हरी? अब क्यों घबरावे भरते हरी? मैं इसी सच्चाई सो ला दूं। मैं कर दूंगा इंसाफ आप तेरी इसी गवाही सो ला दूं। काट दूं बीमारी सारी इसी दवाई सो ला दूं। और जब बात बढ़िया लगे ना बाबा जी की तो वही आशीर्वाद चाहूंगा आपका। बोला कट जागी बीमारी सारी मैं इसी दवाई सो ला दूं। अरे जैसी तेरी पिंगला थी मैं उसी लुगाई सो ला दूं। तेरी पिंगला थी मैं उसी लुगाई सो ला दूं। जैसी तेरी पिंगला थी मैं उसी लुगाई। तो नु बोला तू मेरी तुम भी लिया और मैं तेरी पिंगला ले आऊंगा। पर तुम भी तो आई कौन? तुम भी तो आई कोन्या। बदल गया विचार, गोरखनाथ ने पिंगला खड़ी कर दी हजार। कौन सी है इनमें से
तेरी पतिव्रता नार छाट ले महाराज भरतरी यो चंदा सा उड़ियार वो छाट ले महाराज भरतरी चंदा सा उपहार वो छाट ले महाराज भरतरी चंदा सा उपहार हाथ जोड़ के बोला बाबा हाथ जोड़ के बोला बाबा नेक चाहिए से हाथ जोड़ के बोला बाबा नेक चाहिए से जंगल में तेरा देखना विवेक चाहिए से तर्क फर्क मन नहीं मीन में मेख चाहिए से अरे के करूं हजार का मन एक चाहिए से ये करो हजार का मन एक चाहिए से तो के करो हजार का मन एक चाहिए से ये भी तो रोड़ा है ना अगर वो पिंगला कौन थी वो सहीस कौन था वो सहीस कोई और नहीं गोरखनाथ ही आया है और वो पिंगला भी थी गोपी चंद ये लिखा लेख में पाया है गुलाबी थी गोपी चंद ये लिखा लेख में पाया है वो पिंगला भी थी गोपी चंद ये लिखा लेख में पाया है अब दोनों की यारी होगी थी दोनों की यारी होगी बात तो बतानी होगी पर साजन दे गवैयों को चाय भी पिलानी होगी ये छंगा करे से पंगा ये बाबा छंगा करे से पंगा इसकी भी मती उपानी होगी सतीश महाशय से भी बात धर्म की करानी होगी अंकुर शर्मा तत्काल हाल हरदम मीठी बाणी होगी काल हाल अंकुर शर्मा तत्काल हाल ये हरदम मीठी वाणी होगी ये पहले चाय पिलानी होगी पहले चाय पिलानी होगी फिर आके कथा बढ़ावेगा अपनी महल की छत पर चढ़ी हुई देख रही है और उसके रूप को देख करके और अपनी बांदी को बुलाती कि बांदी अभी अभी अपने महल के नीचे से गया ये कौन सा निवली महारानी जी अपने घोड़ा की सेवा करे से यो बोली घोड़ा की सेवा करे से इसने मेरे तरफ बुला के लिया तो सही को बांदी बुला करके ले आती है और कैसे हाँ मेरे का महारानी जी जय प्रणाम जय प्रणाम आइए आप ही का इंतजार था आओ श्रीमान आपकी जो ये जो फेस ब्यूटी है ना इसे देखकर मैं मोहित हो चुकी हूँ अरे रे आप राजमाता हैं कैसी बातें कर रही हैं राजमाता पड़ो बाढ़ में अरे नहीं नहीं आज आप मेरे बुलाए हुए यहाँ पर आए हो आया हूं। और जो भी इंसान किसी का बुलाया हुआ घर पे आता है वो मेहमान अतिथि होता है और अतिथि का आदर सत्कार करना इंसान का धर्म और कर्तव्य बनता है तो आप मेरे अतिथि हो आओ मैंने आपको बुलाया है ये नहीं पूछो कि क्यों बुलाया है क्यों बुलाया है आज मौसम देखिए कितना सुहाना है चलो दो पैक लगाएं एक बात तो है क्या बात है दारू पीने वाले के 24 घंटे दारू ही सूझती है हाँ तुम दारू की बात कर रहे हो मुझे ये मास्टर जी हुक्का नहीं पीने दे रहे हैं अच्छा गुरुजी हाँ मास्टर जी नु कह रहे थे बोले हमारा प्रोग्राम खराब हो जाएगा तू को पी ली तो खुद पढ़ रहे थे ना खुद की नहीं दी का खुद सिरमान बैंगन खाए औरों को परहेज बताए हाँ एक बात और ऐसी क्या आपको मैंने क्यों बुलाया है क्यों बुलाया है आज इस मौसम की नजाकत को देखते हुए क्या करना है मैं आपके साथ कुछ राजाशाही खेल खेलना चाहती हूँ क्या खेलना चाहती हो चौपड़ श्यार चौप्रसार नहीं तो सीप खेल लो ये मुझे नहीं आती है सुर्री ये भी नहीं आती 104 ये भी नहीं आती टोट क्या अनाप से ना बकवास के गेम बता रहे हो कोई अच्छा सा बताओ हाँ। जिर्री डंका ये क्या होता है अच्छा टांग का नीचा गन्नू लकड़ी फेंके हाँ वो भी मुझे नहीं आता है तो बोड़िया कुआ खेल लो बोड़िया कुआ क्यों या करे अरे जिसकी मुंडेर रह जाए वो बोड़िया कुआ
अरे जिसकी नेड़े वो मंडेर का कुआ। आप बकवास करनी बंद कीजिए। नहीं नहीं महारानी जी, मैं बकवास- आप मेरे साथ यहाँ बैठकर और चौपड़ शहर की बाजी लगाएंगे और मेरी शर्त भी होगी। क्या शर्त है? यदि आप उसमें हार गए, हारने का तो मतलब ही नहीं है। हाँ, और तू तो तेरी माँ की पेट में ही हारने का जीते तो वाले मतलब थे। ही नहीं है। क्यों नहीं है? कैसे होगा? वक्त का क्या पता है। सपोज दैट, महारानी जी ऐसे मत करो। सपोज दैट यदि आप हार भी गए तो अच्छा क्या होगा? आपको मैं घोड़ा बनाऊंगी। हैं? घोड़ा, घोड़ा, हॉर्स। हॉर्स। और आपके ऊपर बैठूंगी, महल के चारों तरफ चक्कर लगाऊंगी। और फिर हम जीत गया तो फिर तुम देख ले क्या बनाओगा। क्या बना होगा? मैं तो भैंस बनाऊंगा 10 लीटर दूध देख के। भैंस मत बनाए, तो? तेरा काम की बना लूंगी। कोई डेयरी आड़ो मन लेर पार जाएगा। हाँ भाई बहुत अच्छे। क्या ला 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 ला। हो जिंदगी के मजे उड़ा ले, अरे क्या कह रहा मेरी शेरनी। हो जिंदगी के मजे उड़ा ले, मनस छाती के लाले, चल कर चौपड़ श्यार बिछा ले रंग महल में। ओ चल के चौपड़ चार बिछाले रंग महल में। ढेर लाख परवा पछवा झोंका, फंस जब वर बीच में नोका, गजर हो जावे ना धोखा। मेरी गैल में ओ जिंदगी के मजे उड़ा ले, एक बैस छाती पे लाले, चल के चौपड़ चार बिछाले रंग महल में। ओ चले परवा पछवा झोंका, इसका बीच भवर में नौका। ओ धोखा ओ जाने कदे मेरी गैल में। ओ धोखा ओ जागा कदे मेरी गैल में। पहले नंबर की बात सुनिए। अरे तू से चंदा नील गगन का, मैं सू तेरी चकोरी। और तेरा मेरा मेल नहीं क्यों कर रही जोरा जो। तू से चंदा नील गगन का, मैं सू तेरी चकोरी। और तेरा मेरा मेल नहीं क्यों कर रही जोरा चोरी। होरे बेदर्दी मुझे मत तड़पाओ, मैं नागिन तू मेरा सपेरा, मैं नागिन तू मेरा सपेरा। हंस के पीड़ बजा ले, हो जिंदगी के मजे उड़ा ले एक बे अच्छा तीक लाले, चल के चौपड़ चार बिछाले रंग महल में। ओ चल के चौपड़ चार बिछाले रंग महल में। ओ चल परवा पछवा झोंका, ओ जब बीच भवर में नौका धोखा। ओ जाना कदे मेरी गैल में। ओ धोखा ओ जाना कदे मेरी गैल में। महारानी जी, महारानी जी, हाँ आप गलत काम करवा रही हो तेरे से। मेरे से। अच्छा काम कौन सा है? अच्छा करने की सोचो। अच्छा नंबर दूसरे की बात सुनिए। जो बनी जोर हिलोर उठे, अब जाल डटे ना डाटी। और पारायणी कर खाल कदे हो जाना रे रे मटी। हाँ, जो बन जोर हिलोर उठे, अब जाल डटे ना डाटी। पारायणी कर खाल कदे हो जाना रे रे माटी। फिर लगी है उचाटी रहा कुछ ना सुहा। हो घोड़ी असवार मन तू, हो घोड़ी सवार मन तू, चढ़ कर रेंद दबा ले, हो जिंदगी के मजे उड़ा ले बे छाती के लाले, चढ़ के चौपड़ चार बिछाले रंग महल में। ओ चल परवा पछवा झोंका, बीच भवर में नौका धोखा। ओ जाना करे मेरी गैल में। ओ धोखा ओ जाना करे मेरी गैल
जाना कदे मेरी महल में, तो धोखा हो जाना कदे मेरी महल में। ला 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 और आखिर की बात सुन ले, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। कहना चाहती हूँ। रतन जवानी फेर न आनी, वृथा मत न होवे। बाप बाप यार बाप का भांडा फुटेगा मतरा में काटे बोवे। रतन जवानी फेर न आनी, वृथा मत न होवे। बाप का भांडा फुटेगा मतरा में काटे बोवे। हो भेद कभी नहीं खुल सकता, दादा राम क्वार मेवा की डाली, राम क्वार मेवा की डाली, पके हुए फल खा ले। के मजे उड़ा ले बस छाती के लाले, तलके चौपड़ सार बिछा ले रंग महल में। ओ तलके चौपड़ सार बिछा ले रंग महल में। भंडारा था, जल्दी छुट्टी कर दी। अच्छा, आधी छुट्टी में आ गए हो। और आज वैसे भी 31 तारीख थी, बंद महीना था। और भी कुछ कारण है। नहीं, कारण यही है। तो आओ, मैंने आपके लिए गरम गरम दूध बना रखा है, दूध पी लीजिए। दूर हो जा। क्यों एक कब्जी हो रही है ना, पीवा दो दियो। देवरे, मैंने तेरे लिए गरम गरम पानी धर रखा से। स्कूल में से आए हो, क्या पता कुछ हरारत हो। मनराज घरा की दीवारा पे एक गरद दिखाई दे भाभी, ए पिंगला मन तेरे महल में मर्द दिखाई दे भाभी। मेरे महल में तेरे महल और में कोई गैर मर्द, ऐसा संभव नहीं है। जब भी आज तेरे 2-3 जगह का मैं कपट रहा है। अच्छा, मर्द होने के कारण हाँ हाँ, ये कोई ये आपकी जो बातें हैं ना, ये कोई सबूत, पुख्ता सबूत नहीं है आपके या पास। पसीना में खिड़ गया मेकअप है। महारानी, आज मैंने मेरे कानों से सुना है, क्या सुना है? आप बड़े प्यार के चर्चे कर रही थी। ओह, मैं समझ गई आप क्या, आपने सुना क्या है। हाँ, सुना है। वो मैं छत पे चढ़ी चढ़ी एक परवाना पढ़ रही थी, और एक खत, कहाँ है वो? नावल। कहाँ है? तो नीचे पड़कर बाल का न टूक टूक कर दिया हूँ किताब। उसमें जनाना और मर्दाना बोलते। मैं तेरा कोण महल में डोंट टच माई तन बदन। आई डोंट लाइक दिस, नो कॉम्प्रोमाइज, डायरेक्ट थपोड़ा। मुझे पता है आपके यही संस्कार हैं। आप एक भाभी का हाथ पकड़ सकते हो तो थप्पड़ भी मार सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। भाभी का हाथ क्यों नहीं पकड़ ले? क्यों? भाभी माँ बराबर होती है। माँ बराबर हाँ। होती है। पैर पकड़ो, फिर हाथ क्यों पकड़ते हो? लेकिन सुन ले, सुनाओ। अरे पैर उसके पकड़े जा, पैर उसके पकड़े जा जिसकी अच्छी लागे बात भाभी। अरे उसका तो हाथ पकड़े जो औरत हो बदजात भाभी। क्या बक रहे हो? तुम्हारी ये बातों से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तू भांग तो नहीं खा के आ गया। भांग नहीं खाई, उसका हाथ पकड़ा जाता है जो बदजात हो, गैर चाल चलन का हो। ऐसी मेरे अंदर आपने बदजाती क्या देख ली है जो आप इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे हो? तुम्हारी जबान खिंचवा के इन कुत्तों को गिरवा दूंगी मैं। उल्टा चोर रहा डाट कोतवाल ने, तू कैसा झाड़ बिछावे से। हर काल मरी आज बड़ी भूतनी, तू हू कर डर पावे से। आपको पता होना चाहिए ये रानी पिंगला का महल है। अच्छा, इसमें मेरी इजाजत के बिना परिंदा पैर नहीं मार सकता। क्या कहा आपने? मेरी इजाजत के बिना। तो इजाजत लेकर आया होगा कोई? ऐसी कोई बात नहीं है, आपके खामखा का वहम हो रहा अरे है। हो लारा ला, हो लारा ला, हो
ला 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 एरा कोण महल में अच्छा क्या करा दादा? ए आया मेरी भाभी मन बता दे सही और कोई भी नहीं रे विक्रम कोई भी यही हो कौन महल में आया भाभी मन बता दे सही कोई भी नहीं रे विक्रम कोई भी नहीं कौन महल में आया बाबी बता दे सही कोई भी नहीं विक्रम कोई भी नहीं कोई भी नहीं था कोई नहीं एक ना सुनी बात न भाभी झूठ बतावे से या महल पड़ा ले देख जड़े क्यों राड बढ़ावे से अरे महल पड़ा देख जाने राड बड़ा से मेरा कोई नजर ना मेरा कोई नजर ना आवे चक्कर पड़ रहा से यो ही झूठा बेईमान रे छाया काया तेरी खाम खा दही कौन महल में आया बाबी मन बता दे सही कोई भी नहीं विक्रम कोई भी नहीं कौन महल में आया बाबी बता दे सही कोई भी नहीं विक्रम कोई भी नहीं भाभी हाँ आज काना सुनी ने झूठी कर दी आँखें देखी काना सुनी आंखों देखी काना सुनी झूठी हो जाया करे यो इंसान खता का पुतला खोट भी हो जाया और करे। सच्ची कौन सी हो जब मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि विक्रम मेरे महलों में कोई नहीं काना सुनी आख्या देखी झूठी भी हो जाया करे हो जाया करे और वो है सच्ची हो भाभी जो आपस में वो पाया करे समझ गया हाँ समझ गए अगर ज्यादा समझदार हो गया ये सड़ाई कर पट्टी में आप समझदारी आ जाएगी। लेकिन जो ये काम कर रही है ना ये तेरे को शोभा नहीं देता तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है विक्रम मैंने ऐसा कोई कार्य तुम्हारे इन महलों में नहीं मारो दिमाग खराब तुम्हारे महलों में मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे आपके इस राजवंश पर कोई इज्जत पर कोई कीचड़ उछाल सके कीचड़ हाँ बावड़ी तू तो कीचड़ में बैठ गई साबत मुझे ऐसा लगता है कुछ ज्यादा समझदार हो चुके हो विक्रम। ज्यादा समझदार तो हो गया ना बड़ा हो गया हाँ इस बात का मुझे नहीं पता था कि आप बड़े हो गए और मुझे ये बता ये कौन है जो बीच बीच में आता है राम राम जी। राम राम कौन से तू पड़ोसी साहब भाई फिर उरे सीधे सिकराना है ऐसे बैठ जो सौन सौन दिनों के मतलब हुआ खड़दा बता रहा क्या सुने भाई पड़ोसी देख दुख सुख का उरा साथी है उरा हाँ उरी ना आगा ये बात एक बार होगी। आगे तो आ जा अरे आगे के लिए जाना पड़ोसी से मैं तो थारा फिर पड़ोसी उरे तो सौन दीजिए रे खड़बड़ाहट माच रहा है। कान में गुज्जे दे ले दिमाग खराब करने की जरूरत कोने जब घर में दो बात होंगी तो नू ही होंगी मारी तो यार पड़ोसी से हम भी सुल्टा तू चाल आया पड़ोसी सुल्टा ले हम सुल्टा ले एक काम कर तू तेरी सुल्टा हम तुम्हारी न सुल्टा लांगा मेरी बात सुन ले भाभी सुना दे
कितनी डांट जमा भाभी मेरा हीड़ा ना पा हेर धरती पे ते जागा विक्रम मतरो पे चढ़ा धरती पे ते जागा विक्रम मतरो पे चढ़ा सब तरिया ते वो करे सब तरिया मारा मुंह काला करे सब तरिया मारा मुंह काला या कर्मा की भई होरे कर कुछ होश जोश में अक्ल तेरी जारी से बही कौन महल में आया भाभी ये बता दे सही कोई भी नहीं है विक्रम कोई भी नहीं है कौन महल में आया भाभी बता दे सही कोई भी नहीं है विक्रम कोई भी नहीं ओ ला 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 ए मैं तेरा छोटा तू मेरा छोटा और मैं तेरी बड़ी के तेरी टिकट पूरी लाग रही से ना ये भाभी ये भाभी भाभी ये भाभी भाभी ओ मेरा ए मैं तेरा छोटा देवर तू मेरी माता के समान हेरे ओली सोली बात करे बनता है नादान ओली सोली बात करे क्यों बनता है दादा सोनारायण ज्ञान की रीति पालूंगा सही हो राम क्वार के प्यार सरणे मने उन्हीं पे लहे भाई रे मेरे लाड करनी है मर गे रे भाई विक्रम आज आप ये क्या कह रहे हैं और तेरी कर तुता का भरतारी मन सब आभास हो लिया क्या और तू मान लिए माँ के जाए हमारा सत्यानाश हो लिया अरे भाई विक्रम ये क्या कर रहे हो आप भी क्या ते सत्यानाश हो लिया ओ भाई रे मेरे लाड करनी ये मर गे रे भाई रे लाडे करनी ओ राजपाट का बोझ भाई राजपाट का बोझ भाई सब तेरे सिर पर धर गे
भाई रे मेरे लाड करनी मर गए रे भाई रे राज करनी मगे ओ राजपाट सब धन से थारा राजे पाटे सबे धने से थारा अब इस घर में मेरा नहीं रह गुजारा इस घर में मेरा नहीं से गुजारा मेरे माँ बापा ने स्वर्ग सिधारा माँ बापा ने स्वर्ग सिधारा मन तेरे भरोसे कर गए भाई रे मेरे लाड करनी मर गए ला 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 और भाई फर्क क्या हो गया क्या हो गया भाई? ओ एरे तने लगवा पिंगला प्यारी ओतने लागे वा पिघला प्यारे और मैं लगू ठग चोर जुआरी मैं लागो ठगे छोरे जुआरे मैं लागो ठगे छोरे जुआरे मैं अब बन्या बीमारी मैं अब बन्या तेरे बोल सच जर गए भाई रे मेरे लाड करनी मर गए रे भाई रे मेरे लाड करनी है मर गए रे भाई भाई विक्रम, अरे इतना माड़ा मन करे लाड करनी है, मैं रहा भाई इतना ओ अरे मैं सोचा कुछ कारण आई ओ मैं सोचा बचे कारण आए पर पिंगला बाबी मने मारण आई पिघला भाभी मन मरण आई मेरी आबरू तारण आई मेरी आबरू तारण आई और नूचो गर्द घिर गए भाई रे मेरे लाड करनी मर गए भाई रे मेरे लाड करनी है मर गए लाड पाट का ताज भरत रियो तेरे सिर पटाएंगे भाई रे मेरे राज करनी है मर गए ओ
करवा ले। बोली जड़े ब्याह करवा ले। नू बोली अब कित जाके मर ले, नू बोली अब जाके मिर ले, मेरे नैन नीरत भर गए भाई रे, मेरे लाड करनी मर गए रे भाई रे मेरे लाड करनी मर गए। बोलिए मांगूदास जी महाराज की। के कहा भाई, भाई मेरे लाड करनिया मर गए, भाई मैं रहा तेरा लाड करनिया, और तू पिंगला मेरे माँ पापा ने तेरे सर पे और धर दिया राजपाट भाई, और उसी रोज तबर तारी में हो गया 12 बाट भाई। भाई ऐसा हो के गया, मेरे कुछ समझ में कौन आ रही बात क्या है। जो असल हंस की रही और जो असल हंस की रही हंसनी, आज वो कंकर पत्थर खाती देखी, और सो चूहे खाके बिल्ली मन गंगा जी में नहाती देखी। भाई के कहा कुछ समझ में कौन आ रहा। तेरे राजघरा की दीवारा पे मन गर्द दिखाई देसे, कैसे और तेरी पिंगला के महल में मन मर्द दिखाई देसे। ये क्या कह रहे हैं आप भाई, ये गलत कह रहे हैं आप। अरे मेरी पिंगला सती पिंगला है, और उसके बारे में आप ऐसी बात कह रहे हैं। आखिर तेरी बड़ी भाभी से तेरी माँ बराबर से। भर्तरी कहो भाई विक्रम, आज मेरी बात सुन ले। कह दे। मैं समझ गया ये घर से निकालने की रानी पिंगला की और तेरी दोनों की साजिश अरे है। नहीं नहीं, अरे तू तो हमारे बच्चे के समान है। ओ मैं जान गया भाई, तेरे वाए बीमारी से। अरे विक्रम कौन सी बीमारी बता रहा है तू। न्यू पॉच कौन सी बीमारी है। क्या रमजान गया भाई, तेरे वाए बीमारी से। के बीमारी से। अरे अंधे ने दिखाई दे जा, कौन सी बीमारी? लेकिन तेरे वो बात ध्यान में नहीं आ भाई पहली पे पहली बुझा रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। चश्मा तो डालो भर्तरी महाराज। हम जान गया भाई, तेरा वाहे बीमारी से। मैं जान गया भाई, हाय रे तेरे वाहे बीमारी से। और सुन क्या बीमारी है तेरे, सुना। जब शिकार तेरे सामने, शिकार
तेरे सामने बता तू किसा शिकारी जाने गया भाई तेरे कुण सी बीमारी ओ मैं जाने गया भाई तेरे ला 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 जिसे पिंगला प्यारी ने तू समझे पतिव्रता जिसे पिंगला रानी ने तू समझ रहा पतिव्रता ये छोटी तर्ज शब्द भी सीमित आएंगे। ओ जिस पिंगला प्यारी ने तू समझे पतिव्रता जिसे पिंगला रानी ने तू समझ पतिव्रता मनो आज देखा भाई ओ मने आज देखा भाई गड़ा पाप का भरता मैं यूं ही तो मरता मैं नोहे तो मरता वह बड़ी छड़ियारी मैं जाने गया भैया तेरे मुर्शी बीमारी से जाने गया भाई तेरे वो बीमारी से तेरी पतिव्रता रानी हमारा कररी मुंह काला ओ तेरी पतिव्रता रानी मारा कररी मुँह काला मारे खानदान का वो ओ मारे खानदान का वो न्यू कररी बंद ताला मारे खानदान का हुआ कररी से चाड़ा अरे वाह कररी से चाड़ा रे और मौज उडारी मैं जाने गया भैया तेरे कौन सी बीमारी ओ मैं तो जाने गया भैया तेरे कौन सी बीमारी से भाई मैं समझ गया तेरा वो ये बीमारी है कौन सी? जब शिकार सामने हो और बिना तीर शिकारी से अच्छा तेरे सामने पाप हो रहा है लेकिन तू कुछ कर नहीं सकता। भाई देखिए, आपने अपनी भाभी पिंगला के बारे में कुछ कहा, ये आप गलत कह रहे हो। गलत कह रहा हूं। गलत कह रहे हो।
आए जो तने प्यारी लागे से वारानी मानस खानी तने प्यारी लागे से वो तो से मानस खाने गैरा से मेल करे वो तो गैरा से मेल करे तन पड़ेगी समझाने गैरा से मेल करे तने पड़गी समझानी अरे न्यू सुन ले वर्त्री ना राख हाथ आनी ना रखे हाथ आनी पर थाल उडारी मैं जान गया भैया तेरे गुण सी बीमारी मैं तो जान गया भैया हो तेरे गुण सी बीमारी से ओ मेरे मारा कोरडा मैं तो कमर कशा भाई मेरे हूँ मैं तो कमर कशा भाई तेरे माँ जाए की बात तेरे मजाए की बात सुन आज हंसा भाई इसे मजाए की बात सुने आज हंसा भाई अंकुर शर्मा फंसा भाई अंकुरे शर्मा फंसा भाई रे अंकुर शर्मा फंसा भाई पता पड़ा यो कैसी नारी से ऐसी नारी से जय हो बोल मांगूदास जी महाराज की जय हो भाई क्या करें ए रबला कोना चलर छतरी रे बोल्या रे कोन्या चाल्या वा छतरे तेरा पहुंच गया रणवास में गोपनी सिर बठी पिंगला बंदी खड़ी पास में बोल्या बिना चाल्या छतरी पहुंच गया रणवास में गोपनी सी बैठी पिंगला दसी खड़ी पास में ऊर की आँख में रगत मोटी आंगली 2.5 इंच ते छोटी आंगले 2.5 इंच ते छोटी अरे डूंगे ऊपर लटकर छोटी डूंगे ऊपर लटके छोटी जन नागणी सी घास में गोपनी से बैठी पिघला बंदी खड़ी पास में बुंडा काम करे सब बुंडा
सी बैठी पिंगला रबंदी रखड़ी पास में। अरे भाई अभी न चला छतरी बोल गया रणवास में, गोपनी से बैठे पिंगला बांधी खड़ी पास में। ऊर की बल रे मिठी मिठी मत जो बन की रबड़ थी अंगीठी। मत जो बन की बढ़ती अंगीठी। एक हाथ की लंबी रे गिटी, एक हाथ की लंबी गिटी, दूध सा गिलास में गोपनी से बैठी रे पिंगला बंदी खड़ी पास में। बोला बिना चला छतरी पहुंच गया रणवास में, गोपनी सी बैठी पिंगला बंदी खड़ी पास में। मंगे राम धर्म के डोरे आशा तृष्णा चितन चोरे। आशा तृष्णा चितने चोरे। जनु पार्वती का धोरे शिव जी, पार्वती का धोरे शिव जी। रच गया था कैलाश में, गोपनी सी बैठी पिंगला एक वसी खड़ी पास में। पहुंच गया रणवास में, गोपनी सी बैठी पिंगला दसी खड़ी पास में। लोगो बोला को ना चला छतरी पहुंच गया रणवास में, और गोपनी सी बैठी पिंगला दसी खड़ी पास में। महारानी पिंगला हाँ महाराज कहो। ये मला में घोर अंधेरा सा है, और इन रंग महलों में आज तू अपनी सोने वर्गी सेज को छोड़कर कर को भवन में लौटी हुई। महाराज आपके रंग महलों के अंदर मुझे ऐशो आराम की जरूरत नहीं है। भाई मंत्री, हाँ महाराज। भाई मंत्री, ये महलों में घोर अंधेरा है। महाराज ऐसी आंधी आई से कि सारा बल्ब फूट का भी बिजली का क्या हो गया? बल्ब फूट गया आंधी का वहां सारा। अच्छा, लाइन टूट गई, टंकी जल गई। अरे महारानी को क्या हो गया? महारानी को? हाँ, महाराज महारानी को तो बहुत सख्त बीमार है। महारानी बीमार है? बीमार है भयानक। अरे भाई बीमार है तो कोई राजवैद्य को नहीं बुलाया तेने? नहीं बुलाया महाराज, कहो तो हम बुला दो। भाई राजवैद्य को तो बुलाओ महारानी के लिए। अच्छा हाँ। हे रमन में किया विचार, डॉक्टर लेके झोड़े ने पहुंचा रानी के द्वार। हाँ महाराज है प्रणाम। कहो राजवैद्य। रानी बीमार हो रही सर, संपर्क ना महाराज मैं ठीक सो इसने नु कह देकर आना, जिस पाया था उस पाया तो उल्टा चला जाएगा। ना महारानी बद आपको भवन में ना लौट रही। महाराज रहने दे, मेरा देखो, कोई देखो। बुखार उखार को नहीं, मेरा कहाँ है बुखार की रानी? बीमारी को ये नहीं। रानी रही, देखो कहाँ है आप। रानी? अरे ओ बैद जी चला जाए तेरा जोड़े ने लेके। अरे महारानी जी सर्दी का मौसम है। क्या देख रहे हैं भाई? नवज देख रहा हूँ और क्या देखो। अरे राजवैद्य, ये नवज नहीं है, ये तो पैर है। ओ महाराज ये बताओ, कहो। ये बताओ डॉक्टर मैं हूँ का आप हो? नहीं, डॉक्टर तो आप ही हैं। फिर बीच हेलो। में डिस्टर्ब मत करो। मेरी सुन लो महाराज, इसने भेज दे कोई पैसा का डॉक्टर ठा लिया है तू। अरे नहीं नहीं, मैं रात को भैंसों का, दिन में आदमियों का। तू रहने दे, मैं सूजी सीने और तोड़ के घेर के जाता टोल रहेगा। महाराज, हे महाराज, कहो राजवैद्य। इंजेक्शन लगाओ क्या रानी को? हेलो नहीं, कोई गोली दवाई दे दो। महाराज रुको। गोली से ठीक नहीं होगी रानी, जाड़ा का मौसम से खून जम रहा से। महाराज ओह बैद जी, हाँ। इस इंजेक्शन की मुझे नहीं, मास्टर जी को जरूरत है, अणका लगाओ। ना गुरुजी फिर एक बार लगवा लो साहब। गांव में मजाक करेंगे कि ये इंजेक्शन नाइडो लगा के फिर क्या होगा गुरुजी को? ले अरे देखिए। इस भैंस का ठाक ले ऐसे। देख ले फटफटा गिर रानी। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। आप अपनी फीस ले जाओ और सीधे सिरियानी चले जाओ। ला ला भूखा ला, जय हो। ला भूखा राजा हम जय हो। नहीं देखे। लगो राजा
मंत्री रानी पिंगला से न्यू कहने लगा, महारानी आए रायूठी ये क्यों तलर पड़ी मेरी नारी, मने मत ना छेड़े भरतार तेरे ते, देखिए बोलिया ना चाहते गुब्बार महल में दीवाना बाती उठ क्यों तड़ पड़ी मेरी नार, मने मत ना छेड़े भरतार तेरे ते, बोला ना चाहते तेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती उठ क्यों तड़ पड़ी मेरी नार, मत ना छेड़ भरतार तेरे ते, ये रागनी एक का तर्जुमा बहुत से लोगों ने गाई, बहुत से आज तक गाँव हैं, लेकिन सुनना कैसे बहुत अच्छे महारानी जी। सब जानू सुथर वीर का जुड़सा हो मता, पढ़ूंगी जद तने लाग जा पता, मैं पढ़ूंगी जब तने लाग जा पता, बता के खता हुई मेरी से, अब तक डटी शर्म तेरी से, बता के खता हुई मेरी से, अब तक डटी शर्म तेरी से, न अपनी दरिया चली जाते घर मौजूद मारने बाहर मत रोमान सपना चाहती उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार, तेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती, ये बात महारानी रोवे मत ना, ये सब कुछ तेरा ही है, महल हवेली किले बावड़ी सब कुछ तेरा ही है, रोवे क्यों से? दे महाराज, अरे बेकार की जरूरत नहीं से। अरे बदलू बदल गया ना भाई बदलिया कौन है? ना बदल गया, मैं धमका रहा सुरानी ने, सुन मेरी बात, सुना दे। माल हवेली किले बावड़ी सब तेरी जाजा, और तेरे बोला ने सुन सुन पड़गी मेरी छाती के मारा, बोला ने सुन सुन पड़गी मेरी छाती के मारा, तेरे तरबाद कौन प्यारा से, नगरी राजपाट थारा से, तेरे तरबाद कौन प्यारा से, नगरी राजपाट थारा से, अड़े मेरा कोई ना सथे किसने के कह दिया रांड तू रो 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 डकराती उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार, मने मत तेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार, ये बात घर में रोला मत न रखे, नहीं रखू और जो महाराज। रोला रखेगी ना तो न्यू बनेगी, क्या बनेगी? सुने नारे नारे बात को किससे बंदर से गिर के, तेरे या तो मैं भी जानू पेंडा मेरा छुटेगा मर के, तेरे या तो मैं भी जानू पेंडा
मार के डान कुछ करके तू बैठ समाई अरे दोनों की न बनू लुगाई डांड कुछ करके तू बैठ समाई अरे दोनों की न बनू लुगाई ना मेरे ओट बड़ी छाते मेरे भाई का दोस्त लगाव तन शर्म नहीं आती उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार मन मत तेरे ते बोला ना चाहते ओ तेरे गुबार महल में दीवाना बाती उठ क्यों लक्ष्मी दादा लक्ष्मी चंदा करग मेला मैं तने रोक दिए चाले इब काट के गेरूंगी सरबुंदी के नाले इब काट के गेरूंगी सरबुंदी वाले पर हट काले रमुह की नाग तेरे विक्रम ने भावे आग लगा दई मिर्गे रखे बाते इसे भगत के दोषी लगाव मर पाप रूप गाती उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार मन मत ना छेड़ तेरे ते बोलना चाहती अल तेरे गुबार महल में दीवाना बाती उठ क्यों क्या कहा मेरा भाई विक्रम रंग महलों में आया था तेरा भाई मैं विक्रम रंग महलों में आया अच्छा और आकर मेरे साथ वो बदसलूकी करके गया है महाराज मत न बतान जोगी को नहीं छोड़ी इस गांव में बदसलूकी कर गया हाँ अरे मेरी बात सुने मेरी बात सुने मेरे भाई के बारे में न्यू ना कहेगी आखिर तक तेरे वो बालक के समान से देख ले मन तेरे भाई के बारे में हाँ और मैं कुछ नहीं कह सकती इस बात का कोई गवाह सबूत है महाराज अभी भी समझा रही सुतने घर की बात घर में ही से घर की बात घर में